जगत में दो सबसे बड़े दानी हुए, उसमें से एक दानी राजा बलि है और दूसरे महादानी कर्ण। दान की बड़ी महिमा है और इस पवित्र कार्तिक महीने में तो दीपदान की बड़ी महिमा है। अभी हम वृंदावन में थे, मुझे यहाँ तो जल्दी आना पड़ा तो इस बार यमुना जी के दर्शन रह गए। लेकिन इस महीने में कार्तिक मास में जितने भी ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज में जितने भी लोग रहते हैं या अन्य कई देशों से भी लोग वहां पहुंचते हैं और हमारे भी देश भर से लोग कार्तिक महीने में वहां यमुना जी के किनारे पहुंचकर या गंगा जी के किनारे पहुंचकर दीपदान करते। दीपदान की बड़ी महिमा। दीपदान माने भगवान को अपनी आत्मा सौंप दे। अब हम हमारा प्राण तो निकाल के भगवान के चरणों में नहीं रख सकते, तो हमारे प्राण स्वरूप कहा गया ना, आत्मा कैसी है? बोले अंगुष्ठम वही पुरुष। अंगूठे के परिमाण वाला यह एक सूक्ष्म शरीर, ये जीव ज्योति स्वरूप है। तो वही प्रतीक समझकर हम दीपक जलाकर यमुना जी में प्रवाहित करते हैं। कोई 108 दीपक प्रवाहित करता है, कोई 51, कोई 21, कोई एक ही दीपक प्रवाहित करता है पुष्पों के साथ और मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपका और आप मैं आपको समर्पित हूँ। अब जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ हाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। इस भावना के साथ दीप दान किए जाते हैं। फिर उसके अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग महिमा बताई है। किसी ने कहा कि इस महीने में दीप दान करना माने सुवर्ण दान का फल है। किसी शास्त्र में ये लिखा है कि दीप दान करना माने पितरों को सुख पहुंचाना। जो अंधेरे में पितृगण रहते हैं वो दीपदान करने से उनको वहां उजाला मिलता है, ऐसा भी कहा है। कई शास्त्रों में अलग अलग बातें हैं, मैं उसमें न जाऊं, लेकिन ये बात मुझे पसंद आई कि हमारी आत्मा ज्योति रूप है और उस ज्योति को हम भगवत चरणों में समर्पित करेंगे। ये मैं ही हूं, ये मेरा प्रतीक। जैसे अभिमान, गुरु जी के पास जब दीक्षा लेने जाते हैं तो वहां अभिमान सौंपना पड़ता है। अभिमानी बनकर गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते, तो क्या करें? अभिमान कैसे समर्पित करें? प्रतीक क्या? तो बोले श्रीफल ले लो, नारियल, वो गुरु चरणों में अर्पित कर दो। वो नारियल माने शीश, हमारा अभिमान, वो हम गुरु चरणों में समर्पित करें। तो नारियल अभिमान नहीं है, लेकिन अभिमान का प्रतीक, वो हमने गुरु चरणों में चढ़ाया। अब गुरु जी, इसमें मिठास भरने का कार्य आप करें, इसमें ज्ञान भरने का कार्य आप करें, इसमें प्रेम भगवत रस भरने का कार्य गुरु जी आप करें। और हमने अपने आप को गुरु चरणों में सौंप। तो ऐसे ही ये दीपदान की बड़ी महिमा है। इन दिनों में राजा बलि का दान कर से छोटी सी शास्त्रोक्त बात याद आ रही है। अर्जुन भगवान के साथ रहते थे तो अर्जुन को भी थोड़ा अभिमान हुआ। उसने कहा कि भगवान, दान तो हम भी बहुत सारा करते हैं, फिर भी महादानी कर्ण क्या लगा, ऐसा क्यों? भगवान ने देखा कि इसको अभिमान आ गया। मैं देता हूं, हम भी दान करते, फिर भी नाम कर्ण का क्यों, हमारा क्यों नहीं होता? भगवान ने संकल्प किया, सामने एक पहाड़, संकल्प से उसको सोने का बना दिया। दोनों चढ़ गए उस पहाड़ और अर्जुन को कहा कि ये सोने का पहाड़ परोपकार के ये सोना मैंने बनाया, जल सब में बांट दो, दान कर। अर्जुन ने ढिंडोरा पिटवाया कि आ जाओ, हम दान करेंगे सबको। और सब आते गए, अर्जुन सबको अपने मन मुताबिक जिसको जितना लगा उतना देता रहा। सुबह से शाम हो गई,
कहते हैं कि न जाने कई दिन बीत गए, अर्जुन दे दे के थक गए, आके भगवान के पास आए, बोले भगवान ये कितना मैं दूं, ये तो पहाड़ है, ये तो कम नहीं हो रहा और ये लोग भी कम नहीं हो रहे, मैं तो थक गया। भगवान ने कहा ठीक, कर्ण को बुलाओ। कर्ण को बुलाया और कहा कि ये पहाड़ तुम्हारा है और इसको मैंने परोपकार के अर्जुन ने बांटा, सबको तुम भी बांटो। कर्ण उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ, अपने सेवकों को कहा कि जाओ और भी दूर दूर तक फैल जाओ और बताओ सबको कि वहां स्वर्ण बट रहा है, आ जाओ ले जाओ। जब सब आए तब कर्ण ने कहा कि देखो ये सब आपके लिए ही है, आपको जितना उचित लगे जितना ले जा सके ले जाओ। कर्ण उतर गए और चले। अर्जुन ने देखा और सब समझ गए, हाथ जोड़कर प्रभु चरणों में झुके कि प्रभु समझ लिया, मैं इसे अपना मान रहा था जबकि है ये दूसरों के लिए, तो मैंने पहले ही अगर दे देता, झंझट छूटी, जिसको चाहिए ले जाओ, सब आप ही का तो है, लेकिन वो मेरा है और मैं दूंगा, यह अभिमान था। आपकी बड़ी कृपा जो इस अभिमान से मेरी रक्षा कर। तो जो हमारे पास है वो उसे हम देना सीखें, दे जी भर के दो, कंजूसी मत करो। दोगे तो नया आएगा। तालाब पानी संग्रहित करके रखता है तो बदबू आती है, सड़ जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। नदी देती जाती है समुद्र, ले जा, जो है सब ले जा, सब ले जा। भगवान भी देखता है कि ये बांट रही है तो मैं इसको कमी क्यों करूं। भगवान भी नदी को देता जाता, देता जाता, देता जाता। दान दिए धन ना घटे। कोई कहे कि देने से घट जाएगा, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों का निवाला छीन के किसी और को दान दो, नहीं, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, उससे जो अधिक है उसमें से आप दो दूसरे कल्याण। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए पर उपकार। जितना बन पड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप दान मुझे दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब रहता हो, नहीं हो पा रही उसकी ठीक से कोई कमाई, बच्चे स्कूल में जा पा रहे तो उसकी फीस तो भर दो, इतना तो कर सकते। कोई बीमार है, दवाई के लिए धन नहीं है, भले उसको धन ना दो, कम से कम उसको जो जरूरत है वो दवाई लाकर ही उसको दे दो, वो उपलब्ध करा दो, ये भी तो सेवा है। चलते फिरते कोई देखा किसी मूर्ख ने गाय के पांव पर गाड़ी चढ़ा दी, कुत्ते के पांव पर गाड़ी चढ़ा दी, वो बेचारा लहूलुहान है, हड्डी टूट गई है, दर्द से कह रहा है लेकिन किसी को बोल नहीं पा रहा है, ऐसे मूक जीव को अस्पताल में पहुंचाकर उसकी हड्डी तो जुड़वा दो, बलम पट्टी तो करवा दो, ये तो सेवा कर सकते। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कभी दो दो कल्याण। राजा बलि ने दिया, भगवान को पाताल का राज्य मिला और साथ में भगवान को चौकीदार बना दिया। दान की नहीं